क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? ये सवाल खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम भी सोच रही है और उम्मीद भी जगी है। कल जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस इंटरेक्शन या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को खिताब किया और खासकर इस सवाल का उन्होंने भी जवाब दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में उतरी थी, तब उन्होंने अपना मंशूर मैनिफेस्टो सामने लाया था और उसमें कई चीजों का खुलासा भी किया था और सबसे महत्वपूर्ण उसमें 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई थी, 1 लाख रोजगार की बात की गई थी और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली की फराहमी भी मुफ्त में देने की बात मैनिफेस्टो में की गई थी। और यही कारण था कि एक मैसिव मैंडेट घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था, कश्मीर से मिला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सत्ता की भागडोर संभाल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेड गवर्नमेंट इस वक्त सत्ता में है। और ऐसे में आज ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर और खासकर उसमें बात ये आएगी कि उस विशेष तबके को, खासकर अगर हम बीपीएल की बात करें, जिसको लेकर ये अब बात की जा रही है कि एक स्पेशल उस पर सरकार गौर करेगी और किसको दिया जाएगा। इशारा बीपीएल की तरफ ही है, लेकिन वो कब फराहम होगी? क्योंकि 200 यूनिट बिजली देने की बात उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मार्च अप्रैल से ये प्रक्रिया भी शुरू होगी, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक चीज का जिक्र यहां पर उन्होंने कहा कि जब तक 100% मीटरिंग जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, तब तक ये मुफ्त में बिजली फराहम नहीं होगी। और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर की मीटरिंग प्रक्रिया की अगर बात करें, जो स्मार्ट मीटर्स इस वक्त लग रहे हैं, तो जो उसकी प्रोग्रेस है उसको देखकर ये माना जा रहा है कि अभी ये एक लंबा अरसा लगेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जगह जगह रोष नजर आ रहा है। चाहे हम श्रीनगर की बात करें, वहां पर भी लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के लिए प्रोटेस्ट किया और कई जगह स्मार्ट मीटर्स भी तोड़े हैं। जम्मू संभाग में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। कठुआ की अगर बात करें तो वहां पर भी, और जम्मू के कई रूरल क्षेत्रों की अगर बात करें तो पब्लिक स्मार्ट मीटर ना लगवाने के लिए सड़कों पर आई और जमकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में 100% स्मार्ट मीटर कब लगेंगे और जब वो लगेंगे तो उसके बाद सरकार किस स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम करेगी, और अगर वहां पर स्मार्ट मीटर नहीं होंगे तो क्या बिजली नहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो लोग ये सोच रहे थे कि हाँ, बहुत ही जल्दी हमें स्मार्ट मीटर के तहत मुफ्त बिजली 200 यूनिट मिलने वाली है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर मैनिफेस्टो में था, तो उन लोगों को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि ये राह इतनी आसान नहीं है। ये राह इतनी आसान इसलिए नहीं है क्योंकि स्मार्ट मीटर्स जब लगेंगे उसके बाद बिजली जब फराहम होगी, तो वही स्मार्ट मीटर ये बताएंगे कि जो एक्चुअल 200 यूनिट बिजली है स्मार्ट मीटर के जरिए आएगी, उसके बाद आपका बिल लगना शुरू होगा। लेकिन ये प्रक्रिया अभी इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। बेशक सरकार इस पर काम कर रही है। 30-35% कहा जा रहा है कि अभी तक स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर में लगे हैं और उस पर काम भी किया जा रहा है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि टेरेन भी डिफरेंट है और लोगों का इसमें जो प्रोटेस्ट भी सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने भी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो एटीएनसी लॉसेस हैं वो काफी हैं और जम्मू कश्मीर 9,500 करोड़ रुपए की बिजली लाती है, और जो 50% जो एटीएमसी लॉसेस है वो तो बिल्कुल ही उसका कहीं भी किसी खाते में नहीं आते हैं, वो टोटली लॉस है, वो एक्सचेकर पर बोझ है। तो मात्र ये मान के चलें कि 9,500 करोड़ रुपए का जो आधा अमाउंट है वो ही बिजली लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष सरकार ने पिछले सालों की तुलना में लोगों को बेहतर बिजली की आपूर्ति की है, और खासकर सर्दियों के सीजन में कश्मीर संभाग में और गर्मियों में जम्मू संभाग में बिजली की हमेशा दिक्कत आती है। लेकिन ऐसे में लोग अब अपने आप को कहीं ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे, खासकर कश्मीर संभाग की अगर बात करें, क्योंकि माहिरीन का मानना है कि जो
प्रक्रिया है स्मार्ट मीटर लगाने की, वो टाइम कंज्यूमिंग है, इतनी जल्दी नहीं लगेगी। और जो 200 यूनिट्स बिजली की बात इस वक्त सरकार कर रही है, जिसका आश्वासन कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस मीडिया इंटरेक्शन में किया। आश्वासन तो उन्होंने बेशक दिया है, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं कि इससे बिग प्रक्रिया, एक बड़ा कदम इसमें उठाने की आवश्यकता है और लोगों को इंतजार भी करना होगा और देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार अपने जो किए हुए प्रोमिसेस हैं, चाहे वो 12 एलपीजी सिलेंडर्स की मुफ्त फरामी है, 1 लाख रोजगार की बात की जा रही है, या फिर 200 यूनिट बिजली की फरामी की बात अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने की है, कितनी जल्दी वो डिलीवर की जाएगी। नहीं तो जिस तरह विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फेल्ड टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस, वो कथन क्या कहीं सच ना हो जाए, ये देखने वाली बात है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह मार्च अप्रैल का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, जल्दी ही वो सपना भी पूरा हो और लोगों का जो सपना है मुफ्त बिजली का, वो उनको मिल पाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।